जब भगवान का वास घर में होता है तो ये दो संकेत सुबह सुबह मिलते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र सनातन धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें आपक सभी चीजों से जुड़े नियम और विधि का वर्णन मिल जाएगा। वास्तु शास्त्र का मूल उद्देश्य मनुष्य के जीवन को सुखी, समृद्ध और संपूर्ण बनाना है। बता दें कि यह शास्त्र बहुत प्राचीन है और इसे ऋषि, शिक्षक समेत वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रणीत किया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण, उसका डिजाइन लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इसमें बताए गए नियमों के माध्यम से ही लोग सभी कार्य करते हैं ताकि उन्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। वहीं पूजा घर का निर्माण भी वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार किया जाता है ताकि लोगों के जीवन में संतुलन और शांति बनी रहे। बता दें कि पूजा गृह में भगवान की मूर्ति, धूप, दीप, अगरबत्ती, आरती की थाली, पुस्तकें, माला सहित अन्य धार्मिक चीजें रखी जाती है। साथ ही यहाँ विधि विधान के साथ ईश्वर की साधना की जाती है ताकि घर में भगवान का वास हो। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको वो संकेत बताएंगे जो भगवान के होने का संकेत माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे की बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 2, यदि सुबह उठते ही आपको पूजा का नारियल के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। वहीं यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत होता है। नंबर 3, यदि आपके घर में अपने आप तुलसी का पौधा उग आए या अचानक तुलसी हरी भरी हो जाए तो ये आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने का साफ संकेत है। यह बताता है कि आपको ढेर सारा पैसा और यश मिलने वाला है। वहीं बुरा वक्त व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर डालता है और उसे नकारात्मक सोच का आदी बना देता है। ऐसे हालात में जब अचानक ही आपको भविष्य को लेकर अच्छी घटनाएं होने की कल्पनाएं मन में आएं और वे सच होने लगें, तो यह भी अच्छे दिन आने का संकेत मिलने लगता है। नंबर 4, पूजा के दौरान दीपक की लौ एकदम ऊपर की तरफ लंबे समय तक उठी रहें तो समझ लेवे कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। वहीं पूजा के दौरान आपकी आंखों में आंसू आने लगे तो समझ जाएं कि भगवान का आशीर्वाद आपको मिल गया है। वे आपकी इच्छा पूरी करेंगे। नंबर 5, यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां आकर कुछ खाने लगती हैं या इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसका स्पष्ट संकेत ये होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। नंबर 6, ज्योतिष के अनुसार यदि आपके घर की किसी दीवार पर 3 छिपकलियों का समूह एक साथ दिखाई दे तो ये भी माता लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत है। मान्यता है कि इससे भी घर की दरिद्रता दूर होने का संकेत प्राप्त होता है।
मान्यता है कि यदि आपके दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। नंबर 7, घर में चिड़िया का घोंसला बनाना भी काफी शुभ माना जाता है। यदि कोई चिड़िया आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाती है तो ये माता लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत होता है। इसके अलावा यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हों और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है। साथ ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। नंबर 8, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में कबूतर या छोटी छोटी चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उस घर में माता लक्ष्मी के होने का सबूत है। ऐसे घर में कभी परेशानी नहीं आती है। नंबर 9, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। अगर आपको घर के आसपास अचानक से कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह भी मां लक्ष्मी से जुड़ा शुभ संकेत माना जाता है। यह इशारा करता है कि माता लक्ष्मी जल्द ही आपके घर पधारने वाली हैं। वहीं अगर सुबह उठते ही गन्ना दिख जाए तो यह बहुत शुभ होता है। इस संकेत का अर्थ होता है कि जल्दी ही आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा से धन, सुख और समृद्धि का आगमन होने वाला है। इसके अलावा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी के आगमन के समय दीपकों की रोशनी उज्जवल होने लगती है। अगर आपके पूजा घर में दिए की रोशनी अचानक ही बढ़ने लगे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 10, मां लक्ष्मी के आगमन के समय पूरा वातावरण सुगंधित होने लगता है। मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद अगर आपका घर अचानक सुगंध से भर जाए तो यह भी एक शुभ संकेत हो सकता है। वहीं मां लक्ष्मी धन की देवी हैं, इसलिए अगर अचानक ही आपके घर में धन की वृद्धि होने लगे तो यह भी मां लक्ष्मी के आगमन का एक संकेत हो सकता है। नंबर 11, स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर उस मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत की शुभ संकेत माने जाते हैं। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। नंबर 12, जब भी आप प्रातः घर से निकले तो कोई आपके सामने पानी या दूध से भरा बर्तन लेकर आ जाए तो समझे कि आपका समय बेहद शुभ बीतने वाला है। वहीं प्रातः काल कार्य पर जाते समय कोई बालक या कन्या हंसता हुआ चेहरा लेकर आपके सामने आ जाए तो समझिए कि आपका दिन बेहद बेहतर और सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। इसी प्रकार कहीं अपने बछड़े को दूध पिलाती गाय का दिखना भी आपको अच्छे समय का संकेत है। नंबर 13, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है।
जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 14, घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली हैं। नंबर 15, भगवान की मूर्ति या तस्वीर से फूल गिरना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली है और वह आपकी आस्था भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं, जिसके चलते अब भगवान आपकी हर मनोकामना को जल्द ही पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, फूल गिरने का संकेत यह भी हो सकता है कि अब आपके घर परिवार में सुख समृद्धि शांति आने वाली है। साथ ही इसका अर्थ यह भी है कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। वहीं पूजा के दौरान भगवान की मूर्ति या तस्वीर से गिरे फूल को अपने पास संभाल कर रखें। आप चाहे तो इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप इस फूल को एक साफ सुथरे लाल कपड़े में 1 रुपए के सिक्के और थोड़े से चावल के साथ बांधकर धन की तिजोरी में भी रख सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। नंबर 16, जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान जलाया गया दीपक जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए या ऊपर की ओर उठ जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। जब आप भगवान की पूजा करते हैं और अगरबत्ती से निकला हुआ धुआं अगर भगवान की सूरत की तरफ जाता है, ओम या किसी प्रकार की आकृति बनाता है, तो यह भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। यदि आप भगवान की पूजा करने जा रहे हैं परंतु घर में खुशबू वाली अगरबत्ती जलाने से पहले ही घर खुशबूदार बन जाता है तो इसे भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में मेहमान को भगवान के समान माना जाता है, परंतु कोई मेहमान आपके घर में पूजा या आरती के समय आता है तो उसे परमात्मा का रूप या उनका संकेत माना गया है। इसलिए आप इस बात का ध्यान अवश्य दीजिए कि घर में आए हुए मेहमान को कभी भी अपमानित ना करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।